प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। हमारी वजीर खारजा मोहतरमा हिना रूबानी खर ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। कौम को तवक्को थी कि हिना रूबानी खर साहिबा इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के सामने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया भी पिछले 2 दिनों से इस तकरीर का इंतजार कर रहा था, लेकिन हिना रूबानी खर ने पाकिस्तानी कौम और बैनुल अक़वामी मीडिया दोनों को मायूस कर दिया। हमारी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां जरूर गिनवाई, लेकिन इन्होंने हालिया अमरीकी बयानात और डू मोर का कोई जवाब नहीं दिया। हिना रूबानी साहिबा ने अपनी पूरी तकरीर अंग्रेजी में की। इस तकरीर में सिर्फ एक फिक्रा उर्दू का था। यह इलामा इकबाल का एक शेर था और हिना साहिबा ने यह शेर भी गलत पढ़ा। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। मैं हैरान हूं, हम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपनी कौमी जुबान में तकरीर क्यों नहीं करते? हम दुनिया को अंग्रेजी के जरिए फतह करने की कोशिश क्यों करते हैं? इस इजलास में ईरान के सदर महमूद अहमदी नजात ने फारसी, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास और बहरीन के हमादुल खलीफा ने अरबी और मैसेडोनिया के सदर निकोलो ग्रोस्की, बोलिविया के सदर मोरालेस और शोरपी काउंसिल के सदर वेन रम्पाय ने अपनी अपनी जुबानों में तकरीरें की और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन हम हर बार दुनिया को अंग्रेजी जुबान से मुतासर करने की कोशिश करते हैं। हिना रूबानी खर साहिबा ने कल के खिताब के दौरान आलमी बरादरी से सैलाब ज़दगान की मदद की अपील भी की। इनका कहना था, On behalf of the people of Pakistan, I wish to convey our grateful thanks to the Secretary General and the international community for their support and solidarity expressed so generously in the wake of the devastating floods last year. This year again, heavy monsoon rains have caused widespread flooding. Millions have been affected. Around 5.4 million people rendered homeless. Human and economic losses, as well as the pressing requirements of relief and rehabilitation, obliged us to make international assistance. We again thank you for your support and solidarity. वैसे इसमें कोई शक नहीं, सैलाब की वजह से सिंध के अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी वजीर खारजा के मुंह से इमदाद की अपील अच्छी नहीं लगती जिसने जुलाई में अपने कीमती जूतों, महंगे तरीन बैग्स, ब्रांडेड चश्मे और इंतहाई महंगी ज्वेलरी की वजह से इंडियन मीडिया में खसूसी अहमियत हासिल की हो। दुनिया भर का मीडिया अभी तक ये नहीं भूल सका कि इंडियन मीडिया ने हिना रूबानी खर के जेवरात, ऐनक, घड़ी, जूते और खास तौर पर पर्स को कितनी कवरेज दी थी। इनके हैंडबैग की कम से कम मालियत 8 लाख, जबकि इंडियन मीडिया के मुताबिक 34 लाख रुपए थी। इनकी ऐनक $500 यानी 45,000 रुपए, जूते $900 करीबन 80,000 रुपए, जबकि सफेद मोतियों के हार को भी लाखों रुपए मालियत का करार दिया गया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह हेडिंग लगाई थी, पाकिस्तान अपना बेहतरीन चेहरा सामने ले आया, जबकि मुंबई मिरर ने हिना रूबानी खर साहिबा को बम करार दिया था और कहा था पाकिस्तानी बम भारत पर आ गिरा। लेकिन ये हिना रूबानी खर कल आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर रही थी। आप खुद सोचिए, दुनिया ने इनकी अपील को कितना संजीदा लिया होगा। हमें बदकिस्मती से मांगना भी नहीं आता। इससे कबल वजीर यूसुफ गिलानी ने 24 सितंबर को 5 स्टार होटल में गैर मुल्की सफीरों को लाखों रुपए का डिनर दिया था और इस डिनर में उनसे सैलाब ज़दगान की मदद की अपील की थी। वजीर ने भी ये अपील लाखों रुपए का ब्रांडेड सूट पहनकर की थी और शायद इनकी इस शाहाना अपील की वजह से किसी सफीर ने इमदाद का ऐलान नहीं किया। हमें कम से कम मांगने का आर्ट ही सीख लेना चाहिए, या फिर हमें अब दस्तारीदी जैसे लोगों को स्पेशल सफीर बनाकर ऐसे फोरम्स पर भिजवाना चाहिए। वजीर यूसुफ गिलानी ब्रांडेड सूट पहनकर और हिना रूबानी खर 10-10 लाख रुपए के बैग्स उठाकर मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा